तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंग फै अपनी जेड रूई पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को पकड़ लेता है और वो ड्रैगन फिर उसे मिन्नतें करने लगता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मेरी जान बख्श दो, मैं अब तुम्हें पकड़ना नहीं चाहता, ना ही मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे भी जाने दो। ये कहने के बाद वो देखता है कि योंग फै तो उसकी बात मानने को तैयार नहीं है, जिसके बाद वो उस लड़की से कहता है कि तुम भी मुझ पे तरस खाओ, मेरी जान बख्श दो, वरना ये लड़का मुझे जान से मार देगा, प्लीज मुझे बचाओ इससे। ये सुनकर मैंगलियर को उस पे तरस आ जाता है और वो योंग फै पर ही तलवार सीधी कर देती है और उससे बताती है कि मुझे तुम पर बहुत लंबे टाइम से ही शक था, तुम बार बार गर्ल्स की डोरमेट्री में घुस रहे थे और यहाँ तक कि तुम लाइब्रेरी में कई बार घुसने की कोशिश कर चुके हो। इसके अलावा तुमने जब से ट्रायल में हिस्सा लिया है तब से ट्रायल में बहुत सारे लोग मरे हुए मिले हैं। ये सुनकर योंग फै भी हैरान हो जाता है और वो जैसे ही जेड रूई की पावर को छोड़ता है तो वो ड्रैगन अचानक से बिल्कुल छोटा होकर नीचे गिर पड़ता है। मगर योंग फै फिर दूसरी तरफ उस लड़की को यकीन दिलाता है कि इसमें उसका कोई भी हाथ नहीं है, ना ही उसने किसी को मारा है, ना ही वो किसी को मारना चाहता है। अगर वो वाकई में उसका दुश्मन होता तो वो उसे पहले क्यों बचाता। ये बातें सुनकर उस लड़की को योंग फै पर थोड़ा सा यकीन तो आ जाता है, मगर वो अभी भी उस पर शक कर रही थी। जिसके बाद अचानक से वहाँ पर कुछ लोटस आते हैं जो कि उस लड़की को मैसेज देते हैं और उसे पता चलता है कि जंगल में कुछ हलचल हुई है, बहुत सारे लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। ये सुनने के बाद योंग फै उस ड्रैगन की तरफ देखता है और उसे उसकी जेड रूई की पावर वापस कर देता है, जिससे उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। मगर वो देखता है कि उस जेड रूई के अंदर तो एक एंशिएंट गर्ल है जिसे वो पहले से ही जानता था। वो लड़की उसे समझा देती है कि तुमने योंग फै का हर हाल में साथ देना है। जिसके बाद योंग फै उसे पीपी लोंग कहकर पुकारता है, मगर ड्रैगन कहता है कि नहीं, तुम मुझे युआन लोंग कहोगे। जिसके बाद वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस चुनियान वो क्वान के साथ अकेली जंगल में घूम रही होती है और कहती है कि ये रून फॉरेस्ट तो बिल्कुल बेकार है, हमें यहाँ पे चलते चलते तकरीबन पूरा दिन गुजरने वाला है और अभी तक हमारे सामने कोई डीमन भी नहीं आया। मगर ग्वान उससे कहता है कि सिस्टर, मेरे ख्याल से हम लोग डीमंस को मारते मारते बहुत दूर निकल आए हैं और लगता है कि शायद बाकी सारे लोग पीछे रह गए हैं और हमने उनका रास्ता भी साफ कर दिया है, इसलिए अब उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सुनते ही प्रिंसेस चुनियान कहती है, इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि हम बाकी लोगों से ज्यादा बेहतर हैं, चलो अब मैं ही इन लोगों को लीड करूंगी, हमें अभी भी अपनी मंजिल तक पहुंचना है, हम लोग अभी भी काफी दूर हैं। ये कहने के बाद अचानक उन्हें फील होता है कि जमीन में कुछ हलचल होने लगी है और देखते ही देखते जमीन के अंदर से कुछ मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर ग्वान उससे कहता है कि लगता है कि शायद ये पपेट मॉन्स्टर अब पहले के मुकाबले में ज्यादा अपग्रेड हो रहे हैं। देखते ही देखते जमीन से निकलने वाले वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स उन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। ये देखकर ग्वान बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि ये बहुत सारे हैं और पहले के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं। मगर प्रिंसेस चुनियान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी सोर्ड निकालती है और दे मार 4.5 एक एक करके सबका काम तमाम करना शुरू कर देती है। उसके सोर्ड अटैक के सामने कोई भी डीमन नहीं टिक पाता, वो पल भर में ही पूरा का पूरा मैदान साफ कर देती है। मगर दूसरी तरफ ग्वान अभी भी एक ही मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था और उसमें भी उसे अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। मगर जैसे तैसे करके वो उस डीमन पर अपना वार करने में कामयाब हो जाता है और उसे नीचे गिरा देता है ताकि वो दोबारा ना उठ सके और अपने वेपन से उस पे वार करके उसे खत्म कर देता है। मगर फिर दूसरी तरफ प्रिंसेस चुनियान वो कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा अपने हुलिये पर ध्यान देना चाहिए, मेरे ख्याल से तुम और भी अच्छे से फाइट कर सकते हो। जिस पर ग्वान कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, लगता है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करने लगा हूँ। मगर प्रिंसेस जूनियर को वहाँ पर कुछ फ्लावर्स दिखाई देते हैं तो वो फौरन से उन फ्लावर्स की तरफ चले जाती है और ग्वान उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे पर्पल फ्लावर्स होते हैं और उन फ्लावर्स को देखकर प्रिंसेस चुनियान बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। मगर अचानक उसे दिखाई देता है कि उसके सामने तो योंग फै खड़ा हुआ है। उसे देखकर वो काफी सरप्राइज होती है कि तुम अचानक से यहाँ पर कैसे, तुम तो सूत्रा लाइब्रेरी में जाने वाले थे, क्या तुमने सूत्रा लाइब्रेरी की अच्छे से सफाई कर दी है? मगर योंग फै उन लोगों से कहता है कि तुम इतना भी मत रहो, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए नहीं आया। मगर प्रिंसेस चुनियान कहती है कि हमें तो तुम्हारा इंतजार था, हम तो तुम्हारे बगैर बोर हो रहे थे और मुझे ग्वान ने बताया कि तुमने मेरा काफी अच्छे से ख्याल रखा है, तो इसके लिए मैं तुम्हारा थैंक्स कहना चाहती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत वाकई में काफी खराब थी। इतने में एक वेपन पीछे से आता है जो कि योंग फै से टकराने वाला था, मगर प्रिंसेस चुनियान उसे बचाकर उस वेपन को रोककर दूसरी डायरेक्शन में मोड़ देती है। ये देखकर योंग फै भी हैरान हो जाता है और वो प्रिंसेस चुनियान
से कहता है कि अरे वाह, तुम्हें मेरी इतनी कब से परवाह होने लगी, लगता है कि शायद आज सूरज उल्टी डायरेक्शन से निकलने वाला है। मगर वो लड़की कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, फ्यूचर में मैं इससे भी अच्छा परफॉर्म करूंगी और अपने चू किंगडम का नाम रोशन करूंगी। मगर उन्हें दिखाई देता है कि वो वेपन थ्रो करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि रेन जियान है, जिसे देखते ही वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तो ये तुम जैसा कमीना यहाँ पे क्या कर रहा है? तुम पहली बार तो बच गए हो, मगर आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने वाले। ये कहने के साथ वो अपनी सोड लेके बहुत ही तेजी के साथ भागना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ रेन जियान वो हंसते हुए कहता है कि तुम क्या मुझे मारोगी? आज मैं खुद ही तुम्हारा सफाया कर दूंगा। वो उस पर बहुत सारे स्पिरिचुअल अटैक करता है जिनसे प्रिंसेस चुनियान खुद को बचा लेती है और वो रेनजियान पर जैसे ही हमला करती है तो रेनजियान भी खुद को बचाकर दूर चला जाता है। मगर इतने में प्रिंसेस उसकी तरफ एक स्पेल थ्रो करती है जिससे वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और वो कहती है कि मैंने यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी न्यू ट्रिक्स सीखी हैं, लगता है कि आज उन ट्रिक्स को आजमाने का वक्त आ गया है। मगर रेनजियान फिर से हंसते हुए कहता है तुम बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रही हो, चलो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। ये कहते ही प्रिंसेस चुनियान गुस्से में फिर से उस पर एक पेपर स्पेल थ्रो करती है जो कि उसके पास से होके गुजर जाता है और प्रिंसेस चुनियान फिर गुस्से में उस पर अपनी सोट से हमला करने के लिए आती है और उसके बेहद करीब से होके गुजरती है। उन दोनों के आपस में टकराने की वजह से वहां पर एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट भी होता है। और फिर अगले सीन में हम लोग योंगफाई और मेंगलियार को देखते हैं। वो लोग भी वहां पर पहुंच गए थे जहां डिसाइपल्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे और इतने में वो लोग आते साथ ही सबसे पहले युआन लोंग को आगे की तरफ थ्रो करते हैं जिसकी वजह से वो जोर से आकर नीचे गिरता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग इस एंशिएंट ड्रैगन की थोड़ी सी तो इज्जत कर लो। और फिर दूसरी तरफ योंगफाई और मेंगलियार देखते हैं कि नीचे मौजूद जितने भी डिसाइपल्स हैं वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी चीज ने उन लोगों को पूरी तरह से अंधा कर दिया है और वो लोग ये नहीं देख पा रहे कि उनके सामने कौन मौजूद है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग एक दूसरे की जान ले लेंगे। वो सब के सब लोग बिल्कुल पागलों की तरह रिएक्ट कर रहे थे जैसे कि वो सब एक दूसरे को जानते ही ना हो बल्कि एक दूसरे को अपना दुश्मन समझे बैठे थे। ये देखते ही मेंगलियार फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उन सब लोगों को लड़ाई से रोकने के लिए उन सबको एक दूसरे से दूर हटाती है। मगर वो लोग फिर भी हार मानने वाले नहीं थे। वो जबरदस्ती बाहर निकल कर एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे जिस पर मेंगलियार भी हैरान रह जाती है। और फिर योंगफाई उन लोगों को रोकने के लिए फौरन से उन लोगों के पास जाता है और उनके प्रेशर पॉइंट्स पर अटैक करते हुए उनकी बॉडीज को लॉक कर देता है। मगर वो देखता है कि उस टेक्निक का भी उन पे कोई असर नहीं हो रहा। वो लोग अभी भी पूरी तरह से पागलों की तरह रिएक्ट करते हुए एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद मेंगलियार कहती है कि लगता है कि शायद इन लोगों पर किसी इविल स्पेल का इस्तेमाल किया गया है और ज्यादातर इस तरह का स्पेल तो डिस्ट्रक्शन पाथ को रिवील करता है। कहीं ये वही डिस्ट्रक्शन तो नहीं है कि जिसके बारे में मास्टर ने बताया था। मैं अपनी एनर्जी से इनकी इविल स्पिरिट को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकती। ये लोग कंटिन्यूसली फोर्स कर रहे हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि अपनी टेंट आई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस इविल स्पेल को तोड़ने की कोशिश करनी होगी। ये सुनकर वहाँ पे खड़ा हुआ युआन लोंग हंसने लगता है और कहता है कि लड़की भी कितनी बेवकूफ है। लगता है कि इसे इस सेक्ट में कोई टेक्निक वेक्निक नहीं सिखाई जाती, बस इसे नंबर्स गिनवाए जाते होंगे। इन्हें ये भी नहीं दिखाई दे रहा कि इन लोगों पर पॉइजन का असर हुआ है। ये सुनकर वो दोनों बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और फिर युआन लोंग से कहते हैं कि ये किस तरह का पॉइजन है और इसका एंटीडोट क्या है। मगर वो ड्रैगन कहता है कि जरा एक मिनट रुको, मुझे सोचने दो। मगर फिर योंगफाई से कहता है कि युआन लोंग, मैं जानता हूँ तुम मुझे जानबूझकर उकसा रहे हो। मगर फिर वो ड्रैगन कहता है कि जरा एक मिनट रुको, मुझे लगता है कि शायद इस तरह के पॉइजन को कोई मूलान का नाम दिया जाता है और मुझे ये याद नहीं है कि इसको डिटॉक्सिफाई किस तरह किया जाता है। मगर मेंगलियार कहती है कि हमें फौरन से इनका इलाज करना होगा वरना ये लोग तो पूरी तरह से पागल हो जाएंगे। पर हमें इनका एंटीडोट ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और इतने में तो काफी देर हो जाएगी। और इस तरफ योंगफाई फिर से युआन लोंग से कहता है कि मुझे बताओ कि उस एंटीडोट के लिए मेन फीचर्स क्या हैं। तो फिर वो उसे एक मेडिसिन का नाम बताता है जो कि उन लोगों के पास ले जाने से उन लोगों को छींक आने लगेंगी और उनके अंदर से वो पॉइजन खुद ब खुद बाहर निकल आएगा। ये सुनकर योंगफाई कहता है कि इन्हें छींकना होगा, जरा एक मिनट रुको, मुझे कुछ याद आने लगा है। हम लोग इनसे अभी भी ये काम करवा सकते हैं, मेरे पास छोटा सा आइडिया है, लगता है कि ये काम कर जाएगा। फिर वो मेंगलियार से कहता है कि तुम्हें बस मेरा इसमें साथ देना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम फौरन से
एक बंदे को ढूंढने के लिए मेरी मदद करो। तो मेंग लियार फौरन से एक लोटस निकालकर फौरन से उसे जंगल में भेज देती है और हमें दिखाया जाता है वो लोग एक लोटस के ऊपर खड़े होकर फौरन से वहां से चले जाते हैं और वो ड्रैगन वहीं पर ही रह जाता है। और वो मेंग लियार और योंगफाई से कहता है कि जरा रुको, तुम लोग मुझे भूल गए हो, तुम्हें तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाना है, मैं अभी यहाँ पे मौजूद हूँ। मगर वो देखता है कि वहाँ पे मौजूद वो सारे के सारे वॉरियर्स उसकी तरफ आ रहे हैं और हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस चुनियन बिल्कुल पागल हो चुकी होती है और वो ग्वान को ही मारने की कोशिश कर रही होती है। तो ग्वान अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है और प्रिंसेस चुनियन से कहता है कि तुम्हारे ऊपर जहर का असर हो गया है, प्लीज थोड़ा सा होश में आ जाओ, तुम मुझे ही क्यों मारना चाहती हो। दूर निकलने की कोशिश करता है तो प्रिंसेस चुनियन उसके सामने आ जाती है और फिर उस पर एक के बाद एक लातें मुक्के मारते हुए उसे मार मार कर पूरी तरह से सुझा देती है। उससे मार खाने की वजह से ग्वान की हालत बिल्कुल पतली सी हो जाती है और प्रिंसेस चुनियन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे ग्वान की शक्ल में रेन जियान दिखाई दे रहा था और वो उसे खत्म करने के लिए अपनी सोट बाहर निकाल लेती है। मगर हम देखते हैं कि उसकी सोट को अचानक से योंगफाई आकर पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर अटैक करते हुए उसे फौरन से बेहोश कर देता है। ये देखते ही फिर ग्वान की भी जान में जान आती है और वो कहता है कि ब्रदर तुम बिल्कुल ठीक टाइम पे आए हो, वरना आज तो मेरा काम हो गया था। मगर योंगफाई उससे कहता है कि सुनो दोस्त, तुम्हारे पास अभी भी वो चिली पाउडर है क्या? तो फिर ग्वान उससे कहता है कि हाँ है तो सही, मगर थोड़ा होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है मेंग लियार अपना एक लोटस क्रिएट करती है जिसे वो उन फ्लावर्स की तरफ फेंक देती है। वो सारे के सारे लोटस जैसे ही उन फ्लावर्स के पास जाते हैं तो योंगफाई एक पटाखा जलाता है और उसे उन फ्लावर्स की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से उनमें पूरी तरह से आग लग जाती है और वो सारे के सारे जलकर राख हो जाते हैं। और फिर वो उस चिली पाउडर को लेकर उन सारे के सारे डिसाइपल्स के नाक के पास लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें छींक आती है और छींक आने की वजह से उनकी नाक में गया हुआ पॉइजन वापस बाहर निकल आता है और वो सब एक एक करके होश में आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि प्रिंसेस चुनियान भी होश में आ गई थी और वो जब होश में आती है तो वो अपने आसपास का माहौल देखकर हैरान रह जाती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। जब वो ग्वान को देखती है तो उसकी शक्ल पूरी तरह से सूजी हुई होती है, जिस पर वो कहती है कि तुम्हें ये क्या हुआ, तुम उबले हुए अंडे जैसे क्यों लग रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मेरी यह हालत तुमने की है। ये सुनकर प्रिंसेस चुनियान को झटका लगता है और वो कहती है मैंने तुम्हें मारा है, मैं भला तुम्हें क्यों मारूंगी। तो फिर योंगफाई उसे बताता है कि तुम्हें असल में पॉइजन का असर हो गया था, जिसकी वजह से तुमने ये देखा ही नहीं कि तुम्हारे सामने कौन है, तुम्हें एक इल्यूजन में फंसा दिया गया था और तुम फिर इस बेचारे के पीछे पड़ गई थी। ये सुनकर प्रिंसेस चुनियान को यकीन ही नहीं आता कि उस पर फिर से किसी ने पॉइजन का अटैक किया है। वो उन लोगों से कहती है कि तुम लोग सच बोल रहे हो या नहीं, अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो फिर सच में बहुत ही ज्यादा शर्म की बात होगी। और फिर मेंग लियार कहती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फ्लावर्स किसी ने जानबूझकर यहाँ पे प्लांट किए हैं ताकि इन फ्लावर्स की मदद से इन डिसाइपल्स को इल्यूजन में डाला जा सके। ये हरकत जिसने भी की है जानबूझकर की है और वो अब शेनलान अकेडमी का दुश्मन बन चुका है। वो लोग प्रिंसेस चुनियान से कहते हैं कि तुम हमारे लिए एक जरूरी काम करो, तुम इन सारे डिसाइपल्स को लेकर फौरन से शेनलान अकेडमी में चले जाओ, हम लोग बाकी के डिसाइपल्स को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाते हैं। मगर प्रिंसेस चुनियान कहती है कि तुम लोग ही क्यों, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा सकती। तो फिर मेंग लियार उससे कहती है कि इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इन डिसाइपल्स की जान बचाना। तुम लोग वापस जाते हुए बाकी सारे डिसाइपल्स की नाक में ये पाउडर डालकर उन्हें होश में लाओ और उन्हें वापस से शेनलान अकेडमी में लेकर जाओ। इस वक्त हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तुम लोग ही हो जो कि हमारा सहारा बन सकते हो। सारे शेनलान अकेडमी के डिसाइपल्स की जान खतरे में है, इसलिए हमें फिलहाल उनके ही बारे में सोचना चाहिए। ये सुनते ही प्रिंसेस कहती है कि ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। जिसके बाद मेंग लियार के पास एक और लोटस आता है और उसे एक और न्यूज मिलती है, जिस पर वो कहती है कि मेरे लोटस को कुछ स्मेल फील हुई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जंगल में अभी भी कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। अगले सीन में हमें दोबारा से युआन लोंग को दिखाया जाता है, वो अभी भी वहीं पे ही फंसा हुआ था और इस तरफ हमें दिखाया जाता है केविन जुओ को। वो एक जगह छुपकर बैठा हुआ होता है क्योंकि वो योंगफाई का इंतजार कर रहा था। मगर जैसे ही वहां पर योंगफाई आता है तो केविन जुओ उसे देखते ही ये कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये एक फॉरबिडन एरिया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। ये कहने के साथ ही वो फौरन से उसके ऊपर आइस स्टोन्स की बारिश कर देता है, मगर योंगफाई उसके अटैक से बहुत ही आसानी से खुद को बचा लेता है और अपने स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए उन सारे आइस स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। और फिर केविन से कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम
मेरे ऊपर इस तरह हमला करोगे? तुम खुद को शेनलान एकेडमी के एक्सपर्ट कहते हो और तुम मेरी पीठ पीछे हमला कर रहे हो। सच में कितनी शर्म की बात है। मगर केविन ज़ुओ फौरन से उसके सामने आ जाता है और कहता है तुम्हारे स्किल सच में काफी हद तक इम्प्रूव हो गए हैं, मगर तुम अब भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ये कहने के साथ वो योंगफाई पर बहुत ज्यादा आइस एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से योंगफाई की टांगे उस आइस में फंस जाती हैं और फिर केविन उससे कहता है कि चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही वो फिर से उस पर अपने वेपन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज करके उसे पूरी तरह से आइस में बंद कर देता है और फिर उसे मारने के लिए अपनी लाइटनिंग एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे बहुत ही जोरदार झटके देता है, जिसकी वजह से योंगफाई उन स्टोन के अंदर तड़पने लगता है। और फिर अचानक से सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है मेंग लियार को। वो सेम उसी जगह पर आ जाती है जहां पर केविन ज़ुओ पहले से ही खड़ा हुआ होता है। मेंग लियार उसे देखकर थोड़ी सी प्यार भरी अदाएं दिखाती है, जिस पर केविन ज़ुओ को भी यकीन नहीं आता कि ये वही मेंग लियार है। मगर मेंग लियार उससे कहती है कि तुम वहां पे क्यों खड़े हुए हो, क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? ये सुनते ही केविन ज़ुओ फौरन से उसके करीब चला जाता है, जिस पर मेंग लियार उसे देखकर शर्माने लगती है। तो केविन ज़ुओ ये देखकर समझने लगता है कि शायद अब मेंग लियार ने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है और वो मेंग लियार से कहता है कि अच्छा लगा कि तुमने उस योंगफाई को छोड़ दिया है, तुम्हें मेरे प्यार को उसके सामने कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए वो उसके लिए अपनी आइस एनर्जी से एक फ्लावर क्रिएट करके उसे देता है। तो मेंग लियार उस फ्लावर को देखकर कहती है कि ये तो बहुत ही बुरा लग रहा है, क्या तुम मुझे इस तरह का फ्लावर देने वाले हो? क्या तुम्हें वहां पर ऊपर दरख्त में कुछ फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि बिल्कुल हमारे पीछे हैं? ये कहते ही वो केविन ज़ुओ का हाथ पकड़ लेती है, जिस पर केविन ज़ुओ को भी हैरानी होती है, क्योंकि आज से पहले मेंग लियार ने उसके सामने कभी भी इस तरह रिएक्ट नहीं किया था। वो उसे एक दरख्त दिखाती है और कहती है कि क्या तुम मेरे लिए वहां से ये फ्लावर्स तोड़कर ला सकते हो? तो केविन ज़ुओ कहता है कि अगर तुम मेरे साथ खुश हो और मेरे साथ रहना चाहती हो तो ये फ्लावर्स तो फिर बहुत ही छोटी बात है, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़ ला सकता हूँ, बस तुम कुछ देर के लिए यहाँ पे मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी वो फ्लावर तोड़कर लेकर आता हूँ। ये कहने के बाद वो उस फ्लावर की तरफ जाता है और हमें दिखाया जाता है वो जैसे ही एक ब्रिज के पास पहुंचता है तो अचानक कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसकी ही अपनी सेक्ट की एक लड़की होती है जो कि फौरन से उसे पाउडर सुंघाकर उससे कहती है कि क्या हुआ तुम्हें यहाँ पे कब से मेंग लियार नजर आने लग गई? जरा देखो कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो अपने नीचे देखता है तो उसके नीचे तो गहरी खाई होती है। वो उस खाई में गिरने ही वाला था, मगर उस लड़की ने उसका हाथ पकड़कर उसकी जान बचा ली थी। और केविन ज़ुओ देखता है कि वो तो एक इल्यूजन के अंदर फंस गया था, उसे जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वो सब कुछ झूठ था। सच्चाई पता लगने पर उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है, क्योंकि उसकी जिंदगी का सबसे सुनहरा मौका फेक निकला था। और वो कहता है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, मैं अचानक से एक इल्यूजनल फैंटेसी वर्ल्ड में कैसे चला गया था? तो फिर वहां पे मौजूद लड़की उसे बताती है कि ये पर्पल ऑर्चिड फ्लावर है, इसे मैंने ही यहाँ पर प्लांट किया है। वैसे तो मैंने ये बाकी डिसाइपल्स के लिए यहाँ पे प्लांट किया हुआ था, लगता है कि शायद तुम भी इसका शिकार हो गए हो। ये कहते ही वो उस फ्लावर को उसकी तरफ फेंकती है तो केविन ज़ुओ अपना नाक बंद करता है और उस फ्लावर को उठाकर दूर फेंक देता है। और वहां पे खड़ा हुआ वो पपेट मास्टर फिर केविन से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम अकेले इस फॉरेस्ट के वॉरियर हो जो कि हमें यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, तो तुम्हें अब हमें यहाँ से बाहर निकालना होगा। मगर इस तरफ केविन कहता है कि एकेडमी ने यहाँ पे जंगल के चारों तरफ एक बैरियर बनाया हुआ है, इसलिए इस बैरियर को तोड़कर निकलना मुमकिन नहीं है। हम अगर यहाँ से निकलते भी हैं तो हमारे ट्रेसेस आसानी से पता चल जाएंगे। इतने में अचानक वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे डिसाइपल उन लोगों पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, जिस पर केविन ज़ुओ भी हैरान हो जाता है। मगर वो डीमंस जानते थे कि इन लोगों के ऊपर भी उन ऑर्चिड फ्लावर्स का असर हो चुका है, और वो लोग कहते हैं कि केविन ज़ुओ अगर तुम बुरा ना मानो तो हम इन लोगों को मार देते हैं और फिर तुम शेनलान एकेडमी में जाकर किसी को भी मत बताना कि इन्हें हमने मारा है। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे डीमंस उन सारे के सारे वॉरियर्स पर टूट पड़ते हैं जो कि पहले से ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। वो लोग उन्हें चुन चुन कर मारना शुरू कर देते हैं और केविन ज़ुओ चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देखता रहता है। उसके अपने ही सेक्ट के फेलोज उसके आंखों के सामने मारे जा रहे थे और उन्हें बहुत ही बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा था। और हमें इस तरफ दिखाया जाता है मेंग लियार और योंगफाई को पता चल जाता है कि यहाँ पे आसपास कुछ लोगों को मारा गया है, तो वो लोग फौरन से जब वहां पर आते हैं तो उन्हें वो डीमन गर्ल दिखाई देती है जो कि एक वॉरियर को कह रही होती है कि लगता है कि शायद तुम जीना चाहते हो पर मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। और फिर वो लोग देखते हैं कि वहां पर तो पूरा का पूरा डीमन का टोला मौजूद है और उनके साथ केविन ज़ुओ भी है। ये देखते ही मेंग लियार उससे कहती है कि केविन ज़ुओ आखिर तुम इन लोगों के साथ मिलकर अपने ही फेलो को कैसे मार सकते हो? मगर केविन
योंग फाई बारी भड़कने लगता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने वाले। वो जैसे अटैक करने वाला होता है तो मेंग लियार कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम हम पे अटैक नहीं कर सकते। मगर केविन जुओ सबसे पहले उन पे अटैक करते ही उस लड़की को पूरी तरह से फ्रीज कर देता है और योंग फाई उसके अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके अपने आप को बचा लेता है। और वो देखता है कि मेंग लियार फ्रीज हो चुकी है तो वो उसे रिलीज करने के लिए अपना पूरा जोर लगाने की कोशिश करता है, मगर वो काफी हार्ड आइस थी और योंग फाई उसे नहीं तोड़ पाता। तो दूसरी तरफ केविन अपने साथियों से कहता है कि इस लड़की को छोड़ दो, इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, बाकी योंग फाई के साथ जो भी करना है करो। मगर वो डीमंस उससे कहते हैं कि तुम इस लड़की को छोड़कर पछताओगे, तुम्हें लगता है कि ये आगे चलकर तुम्हारा साथ देगी, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, ये आगे चलकर तुम्हारे लिए ही मुसीबत खड़ी करेगी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो फिर सारे के सारे एक साथ ही योंग फाई पर टूट पड़ते हैं और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।